हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग एंड टुडे इज 30th of January। आज मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं और टाटा मोटर्स का जो रिजल्ट आया उसके बाद स्टॉक लगभग 7% नीचे चला गया, उसको लेके बात करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर आज काफी वॉलेटिलिटी थी इंट्राडे के अंदर, और निफ्टी पहले 23,300 तक गया और वहां पे कुछ रेजिस्टेंस फेस करी, काफी देर वहां रुका और उसके बाद एक हमें फॉल देखने को मिला 100-150 पॉइंट का, और एंड तक जाते जाते हमें एक रिकवरी देखने को मिली। जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि एक बाउंस पेंडिंग है, जो लगता है कि यहाँ इन लेवल से जरूर आना चाहिए, तो शायद उस बाउंस की तैयारी हो रही है। और आरएसआई लेवल्स भी अगर आप निफ्टी के देखोगे तो आज डेली का आरएसआई भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है, 47-48 के आसपास आ गया है। तो काफी ओवरसोल्ड मार्केट्स थे, मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर भी हमें अच्छी रैली देखने को मिली। ब्रॉडरली आप देखोगे तो काफी ओवरसोल्ड मार्केट जब इस तरीके की चीज करता है तो कहीं ना कहीं वहां शॉर्ट कवरिंग आती है, बट आज शॉर्ट कवरिंग वाला मूव नहीं था। बट यहां से अगर ये एक्सटेंड हो गया तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और हमारे सामने एक इवेंट भी है सैटरडे को बजट का। उस पे इन चीजों की होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि ऐसी कोई शॉर्ट कवरिंग बन जाए ऊपर की साइड पे, जहां पर जो एक ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट में जब बड़ा मूव आता है तो वहां पे अगर वो 200 पॉइंट का मूव होता है तो और ज्यादा बड़ा बन जाता है। तो ये सारी चीजों को आज एक बार चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्या बन रहा है। और टाटा मोटर्स का अगर आप देखोगे तो रेवेन्यूज कल उसके जो आए रिजल्ट्स में वो डाउन आए, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से स्टॉक आज 7-8% नीचे चला गया था। और जेएलआर के अंदर जो उनका बिजनेस है वो थोड़ा स्टेग्नेशन पे आ रहा है, ईवी के अंदर भी थोड़ा स्टेग्नेशन दिख रहा है, और ओवरऑल एबिटा लेवल्स में भी काफी ज्यादा रेवेन्यू हिट, और जिस तरीके के मार्जिन इनके पहले हुआ करते थे वहां पे भी थोड़ा थोड़ा हिट देखने को मिला है। तो वैसे जो मैं मानता हूं कि जब इस तरीके से स्टॉक बहुत ज्यादा चल जाता है, आप देखोगे तो अगर कोविड लेवल में 80-90-100 रुपए का स्टॉक आज 1100 से भी ज्यादा चला गया था। तो जब 10 गुना 15 गुना स्टॉक्स हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी न्यूज पे भी, कई बार एक्चुअल में न्यूज शायद उतनी बड़ी नहीं होती लेकिन छोटी छोटी न्यूज पे भी कई बार स्टॉक्स जो ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं। और आई थिंक मेरे हिसाब से अगर स्टोरी ठीक है, अगर आप फंडामेंटल सब कुछ सही है, तो ये सारी करेक्शंस होती हैं इस तरीके के जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं या जो सेक्टर लीडर स्टॉक होते हैं उस तरीके के स्टॉक को बाय करने का। हालांकि मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं यहाँ पर, सिर्फ हम एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बात कर रहे हैं कि जो इस तरह के स्टॉक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इस बड़ी करेक्शन के अंदर, अभी आप देखोगे तो 40% के आसपास स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा मौका देते हैं जब ऐसे मौके आते हैं। तो दोस्तों, एक बार आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और थोड़ा सा एक बार आज देख लेते हैं किस तरीके का मूव रहा, और फिर इसको आगे लेके चलेंगे। पहले मैं एक बार आपसे थोड़ा सा डिस्कस मार्केट डिस्कस कर लेता हूं, फिर एक बार टाटा मोटर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जो सबसे पहले मैं आपके सामने निफ्टी शेयर करता हूं, तो निफ्टी का ये डेली चार्ट है। अ, तो आप देखोगे आज आरएसआई लेवल जो क्लोज हुआ है वो 45 के आसपास क्लोज हुआ है, और काफी ओवरसोल्ड हो गया था इधर नीचे जब मार्केट ने 22,800 का लेवल लगाया। तो ये वाला जो लेवल था 33 के आसपास हो गया था, काफी लो लेवल था। तो दोबारा एक बाउंस आया है, थोड़ा ऊपर जाके क्लोज हुआ, हालांकि मुझे उम्मीद थी शायद 22,500 तक भी आ जाएगा, बट उसके ऊपर से ही थोड़ा निकल गया। बट ये यहाँ से अभी थोड़ा ऐसे ही थोड़ा अप लेवल पे आया, और मेरे हिसाब से ये जो लेवल्स हैं 200 डीएम में 22,600 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस बनने की संभावना है। आज रेजिस्टेंस ये वाला भी था, 22,300 वाला भी, बट इंट्राडे में तो एक बार क्रॉस हो गया था। बट मुझे ऐसा लगता है कि 22,600 जो 200 डीएम में है यहाँ से, वो यहाँ से बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, आप मैं कुछ स्टॉक्स आपसे दिखा लेता हूँ। रिलायंस है, रिलायंस में आज 1.5% का मूव था। निफ्टी आईटी अगर आप देखोगे, निफ्टी आईटी आज 1-1.5% डाउन था, इसके स्टॉक्स आज कल रहे। निफ्टी जूनियर के आप देखोगे ये लगभग फ्लैट था, निफ्टी जूनियर में कोई बड़ा मूव नहीं था। मिड कैप देखूंगा तो मिड कैप के अंदर भी कोई खास मूव नहीं था, फ्लैट ही था मिड कैप। और स्मॉल कैप के अंदर भी रेड कैंडल ही बनी है, कुछ खास बहुत ही वैसे तो बेकार कैंडल ही बनी है अगर देखेंगे तो ये भी लगभग फ्लैट ही बंद हुआ है। आईटी के जो स्टॉक्स थे, इंफोसिस आज 1-1.5% नीचे था, टीसीएस भी नीचे था, जोमेटो भी आज 1.5% नीचे क्लोज हुआ है। तो काफी ज्यादा कहीं ब्रॉडरली आप देखोगे तो ऐसी कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है स्टॉक्स के अंदर, लेकिन जो इंडेक्स लेवल था निफ्टी, वो कहीं ना कहीं आज 37% ऊपर है, सॉरी 37 पैसे ऊपर है, तो 23,249 का लेवल क्लोज हुआ है। तो निफ्टी में कहीं ना कहीं अच्छा खासा अपसाइड का मूव था। ये हो गई सारी हमारी इंडेक्स की बात।
और अब एक बार बात करते हैं यहाँ पर टाटा मोटर्स की। तो मैं आपके सामने एक बार टाटा मोटर्स के कुछ फंडामेंटल्स जो मैंने स्टडी किए हैं वो, तो अभी जो टाटा मोटर्स का हमारे पास मार्केट कैप है वो लगभग 2,56,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो काफी बड़े साइज की कंपनी है दोस्तों। और इस तरीके की कंपनीज में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको कहीं ना कहीं, मैंने आपको बोला जैसे कि फंडामेंटली एक कुशन मिलता है कि बड़ी कंपनी की वजह से, और टाटा ग्रुप का नाम है तो उस तरीके से आपको एक बड़ा कुशन मिलता है। अब जो यहाँ पर इनका इशू जो हुआ है वो रेवेन्यूज को लेके हुआ है। तो मैं एक बार रेवेन्यूज आपको दिखा देता हूँ। जो भी ये क्वार्टरली रिजल्ट्स जो इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर आए हैं, तो अभी जो इनका पीबीटी आया है, नेट प्रॉफिट, अगर आप देखोगे तो 5500 करोड़ के आसपास आया है। और वाई ऑन इसको उठाता हूँ तो वाई ऑन वाई मतलब पिछले साल जब दिसंबर में इसको देख रहे थे तो कुछ 7,145 करोड़ था। तो लगभग 22-23% का यहाँ पर फॉल हमें देखने को मिला। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो ये इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर इंक्रीज हुआ है और ऑलमोस्ट जून वाले लेवल्स पे ये कोई खास हमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। बट कहीं ना कहीं हम इससे कंपेयर करते हैं तो वहां पे हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो आपको आने वाले टाइम में थोड़ा सा इसको देख के चलना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या चीज फिजल आउट होती है अब इसके अंदर। तो ये इसके प्रॉफिट नंबर्स थे। उसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको इसको चार्ट के ऊपर दिखाता हूं कि किस तरीके से कितनी करेक्शन हो गई है। मैंने इसका इसका वीकली चार्ट खोलते हैं। आई थिंक वीकली चार्ट पे थोड़ा हमें बड़े लेवल पे पता चलेगा। तो अभी जो हाई लगा है स्टॉक का वो लगा है 1184, और वहां से हमारे पास स्टॉक जो नीचे आ गया है वो आ गया है लगभग, अभी आज की जो क्लोजिंग में देखूंगा आई थिंक आज 7% नीचे है। आज की जो क्लोजिंग है वो है 696, तो 700 रुपए के नीचे आ चुका है। मेरे हिसाब से यहाँ से जो बड़ा वाला सपोर्ट लेवल बन रहा है, ये जो पिछले वाले हाईज थे इसके आसपास, मतलब 600 रुपए के आसपास, 550 से 600 रुपए का जो जोन है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। और ये लेवल्स होंगे आने वाले टाइम में देखने वाले कि यहाँ से जरूर बाउंस आना चाहिए। और आरएसआई भी बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है तो बाउंस एक्सपेक्टेड है। देखते हैं आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से रहता है। तो अगर आप इस तरीके के स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए। और अगर आपने ऊपर के लेवल पे ले लिया है तो कहीं ना कहीं आपको वेट करना पड़ सकता है। लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज अक्सर बुल मार्केट्स में, जब मार्केट दोबारा चलने स्टार्ट करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं दोबारा अपने लेवल्स दिखा देती हैं। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं पेशेंस ही रिवॉर्ड करता है। तो आपको पेशेंस बनाए रखना होगा कि चीजें ठीक होंगी। और इस टाइम पे को पैनिक नहीं करना, क्योंकि कंपनी में कोई फंडामेंटली कोई इशू नहीं है। और ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो शायद कभी फॉर्चून और वेल्थ बना के देती हैं। तो आपको यहाँ पर अपना जो पेशेंस है, हालांकि बनाना बड़ा मुश्किल है लेकिन बना के उसे रखना होगा। तो आई होप दोस्तों आपको चीज समझ में आई होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस पहुंचते रहे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ नए टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार।